जो मीना बदस्त साक़ी रही न कुछ ताबे ज़ब्त बाक़ी। उठा वो मीना बदस्त साक़ी रही न कुछ ताबे ज़ब्त बाक़ी। तमाम मैकश पुकार उठे इधर से पहले। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। देखिए, यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से यूपी जो एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम, टीजीटी और साथ साथ में जीआईसीएल जो लेक्चरर का एग्ज़ाम होने को है, इन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सीरीज़ है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो रिवीजन क्लास की वीडियो, साथ ही साथ में माई क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। खूब प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। देखिए, आज का जो पहला सवाल है, सवाल पहले पूरे पढ़िए, देखिएगा। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको नोट कीजिएगा और साथ ही साथ में जो क्वेश्चन अगर आपको डाउट में है तो उसको कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आखिर में अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तब आपको वीडियो लाइक करना चाहिए पूरी वीडियो देखने के बाद, बगैर स्किप किए हुए। और अगर नहीं अच्छे लगते हैं क्वेश्चन तो आप डिसलाइक करना चाहिए आपको। पहला सवाल देखिए, सवाल है साज़े लर्ज़ां किसका शेरी मजमुआ है। तो किसका शेरी मजमुआ है ये चीज़ आपको बतानी है। और आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें अहमद नदीम कासमी हैं, तावा हैं, बजदी हैं या फिर शाद हैं। आई थिंक मेरे ख़्याल से सभी को मालूम ही होगा, और नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए। ये जो मजमुआ है साज़े लर्ज़ां, तो साज़े लर्ज़ां जो है ये आपको आंसर, आपका जिसने बी दिया है उसका आंसर सही होने वाला है तावा। देखिए, तावा के बारे में आपको मोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूं और आपको मालूम होना चाहिए। पहली बात तो इनकी पैदाइश आपको याद रखना है। इनकी पैदाइश ऐसी है कि जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। कई लोगों की पैदाइश हुई है। 1914 में ये पैदा हुए, 1993 में इनका नूरुल हसन नकवी के मुताबिक इंतकाल हुआ है। दूसरी चीज़ जो है, ये पैदा कहाँ हुए तो कायमगंज में ये पैदा हुए हैं, एक चीज़ याद रखिएगा। और इन्होंने जो पेशा इख्तियार किया है वो वकालत का इख्तियार किया है। देखिए, पेशा बहुत जल्दी पूछते हैं कि वो कौन सा शायर है जिसका पेशा वकालत था, या वो कौन सा शायर है जिसका पेशा जो है वो दर्स व तदरीस का था। तो इस तरह के सवालात आपके सामने आते हैं। इन्हीं का यह मजमुआ है। साथ ही साथ में जो है वो एक और इनका है हदीसे दिल। तो हदीसे दिल भी आपको याद रखना है। ये भी इन्हीं का लिखा हुआ मजमुआ है जो आपको किसी भी को। देखिए, शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब आपको मालूम ही है किसका है, जोशमलियावादी। तो शिकस्त ज़िंदा जो है वो लिखी हुआ इनका ही मजमुआ है। नाम आपको याद रखना है तावा का। अच्छा, दूसरी चीज़ तावा का है रब्बानी तावा है, इनका ग़ुलाम रब्बानी तावा है। इनका असल नाम तो आपको मालूम ही है। और ग़मे दौरां भी इनका लिखा हुआ जो है वो नज़्म है, बड़ी मशहूर नज़्म है जो आपको नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से इतनी मोटी चीज़ें आपको इनके बारे में याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है जगन्नाथ आज़ाद। इनका नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुशायरों में खूब सुना होगा। 80 के दशक के जितने मुशायरे हैं उनमें इनका शक्ल आपको दिखेगी। तो जगन्नाथ आज़ाद का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। जगन्नाथ आज़ाद जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनके बारे में तमाम चीज़ें मालूम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम भी होगा। तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो इनके बारे में यही आपको मालूम होना चाहिए, इनकी पैदाइश जो है वो आपको मालूम होनी चाहिए। 1918 में इनकी पैदाइश जो है वो हुई है। 1918 में ये पैदा हुए हैं, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और इनका जो तखल्लुस है वो आज़ाद था। नाम तो जगन्नाथ है ही, ये आपको किसी कीमत है। पंजाब में, मगरबी पंजाब में ये पैदा हुए थे, एक चीज़। अच्छा, दूसरी बात, इनके वालिद का नाम आपको हर कीमत पे याद रखना है। जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम क्या है, तो इनके वालिद का आपको नाम याद रखना है। तलूक चंद महरूम का नाम आपको मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उर्दू अदब में, वो इनके वालिद हैं। ये चीज़ आपको नहीं बोलना चाहिए। देखिए, बाकी जितनी ये तसानीफ़ें दी हैं, आई थिंक जो भी आपको दिख रहे हैं, कहकशां है, जो इसके बाद में है बेकरां है, जय हिंद है, या फिर वतन में अजनबी, ये सारी तसानीफ़ जो हैं वो जगन्नाथ आज़ाद की ही हैं। थोड़ा सा गौर से सुना कीजिएगा और ख़ास तौर से आप जब फ्री टाइम हो तब ये मेरी वीडियो देखा कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए, सारे क्वेश्चन मेरी जो बुक है शाहीन, उसमें आपको मिल जाएंगे। 350 रुपये में ये आपके घर पहुंच जाएगी। उर्दू के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर यूपी के कर रहे हैं ये तीनों एग्ज़ामों की, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर आपको बुक दिख रही है और जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उसी पर आप कॉन्टैक्ट करके ये अपने घर मंगा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पर ग्रुप में जुड़ने के लिए भी यही नंबर है। तो गौर से सुनिए तो और जानकारी आपको मिलेगी। तो जगन्नाथ आज़ाद के बारे में
दूसरी चीज़ आपको जो याद रखना है, तो हिंदू जो मुस्लिम इत्तेहाद है उसके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके काम किया है। एक तहरीक चलाई थी इस से मुतालिक जगन्नाथ आज़ाद ने, जो आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। तो इन्होंने ये काम किया था। दूसरी चीज़ इनके बारे में आपको याद रखना चाहिए, रिफ़ाक़त तहरीक। ये रिफ़ाक़त तहरीक अमूमन लोगों को नहीं मालूम है। याद रखिए, रिफ़ाक़त तहरीक जो है उससे ये जुड़े हुए थे, वो चलाने का काम जगन्नाथ आज़ाद ने ही किया था। दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ जो है वो याद रखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो उस टाइम हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए उसने काफ़ी जद्दोजहद की। तो जय हिंद नाम का जो है वो अखबार इसने कांग्रेस पार्टी की ही तरफ से निकाला था। तो जय हिंद आपको यहाँ से याद रहना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इनको आपको पहला इनका शेरी मजमा पूछा है, तो यह आंसर आपका जो सही हुआ होगा वो बी वाला आंसर सही हुआ होगा। बाकी देखिए, वतन में अजनबी, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, ये इन्हीं की तसनीफ़ है जो आपको नहीं भूलना चाहिए, और कहकशां भी इन्हीं के तसनीफ़ है। कुल मिलाकर के ये जो है चारों तसानीफ़ तो इन्हीं की हैं, और पहली अगर पूछी जाए तो बेकरां आपको याद रखना है। आई थिंक मेरे ख्याल से तमाम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और क्लियर हो जाता होगा। इसके बाद में अगला सवाल है अहमद नदीम कासमी से मुताल्लिक़ है। इनकी पैदाइश जो है वो आपको बतानी है किस सन में हुई है। यहाँ पे टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, लेकिन बस इतना सवाल समझिएगा कि अहमद नदीम कासमी की पैदाइश इन्होंने पूछी है। तो इसमें जो आपके सामने आंसर हैं इनको गौर से पढ़िएगा और आपको मालूम होने चाहिए। तो इनकी पैदाइश जो है, जिस बच्चे ने बताया होगा अहमद नदीम कासमी है, पाकिस्तानी हैं, और इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, 1916 में इनकी पैदाइश हुई है। ये आपको हर हाल में मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ इनके बारे में, अहमद नदीम कासमी के बारे में जो मोटी चीज़ों में, जैसे इनके कलाम की तरफ अगर नज़र उठाएंगे तो इनके मजमूए कलाम देखिए, याद रखिए, दस्ते वफ़ा हर हाल में याद रखिएगा। जो दस्ते वफ़ा है तो वो हर कीमत पे याद रखिएगा। क्या हो गया भाई? जो दस्ते जो है वफ़ा आपको याद रखना चाहिए, वो इन्हीं का लिखा हुआ मजमुआ है। यहाँ पे आज जो है स्क्रीन काम नहीं कर रही है, बाद में फिर लिखना छोड़ देते हैं, आप गौर से सुन लीजिएगा। तो दस्ते वफ़ा जो है वो इन्हीं का मजमुआ है, और साथ ही साथ में जलालो जमाल भी आपको याद रखना चाहिए, ये भी इन्हीं का मजमुआ है अहमद नदीम कासमी का। अच्छा, दूसरी चीज़, तरक्की पसंद तहरीक से अहमद नदीम कासमी जुड़े हुए हैं, तो ये आपको नहीं भूलना है। और इनका एक शेर है, चमन टूटा, याद रखने, शेर क्या है इनका, इनका शेर है जी हाँ, याद आया है कि चंग टूटा मगर आहंग ना टूटा, चंग टूटा मगर आहंग ना टूटा, हम वो शोला हैं जो बुझकर भी दिमागों में जले, हम वो शोला हैं जो बुझकर भी दिमागों में जले। ये शेर जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से जो है मुतासिर होकर के कहा गया है शेर, तरक्की पसंद तहरीक से ये जुड़े हुए थे। देखिए, जो कल परसों मेरी वीडियो आई थी, बहुत लोगों ने उसको देखा है, बहुत पसंद किया, आपका उसके लिए शुक्रिया। दूसरी चीज़, उसमें एक मैंने गलती कर दी थी, वो ये थी कि तरक्की पसंद तहरीक का जो नारा था अदब बराए ज़िंदगी से मुताल्लिक था, वो मैंने अदब बराए अदब कह दिया था। उसको याद रखिए, अदब बराए ज़िंदगी तरक्की पसंद तहरीक था। अदब बराए अदब जो नारा था वो हल्का अरबाब ज़ौक़ का था, वहाँ पे वो मुझसे मिस्टेक हुई है, और जिन्होंने बताया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, याद हुई करी हुई चीज़ें कभी कभी रिवीज़न जब नहीं होता है तो भूलने लगते हैं। आओ कोई ख्वाब बुने किसका लिखा हुआ मजमुआ है? अहमद नदीम कासमी हैं, मखदूम हैं, साहिर हैं और मजाज हैं। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम राइट होना चाहिए और सभी का आंसर सही भी हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा साहिर लुधियानवी, उसका आंसर एकदम सही है, यानी सी आंसर जिस बच्चे ने दिया उसका आंसर सही है। विलादत इनकी मालूम है, 1931 में ये पैदा हुए। 1931 आपको याद रखना है पैदाइश इनकी है, और 1980 में इनका इंतकाल हुआ है। 1980 में इनका इंतकाल हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़, साहिर लुधियानवी, गाता जाए बंजारा इनका बहुत ही अहम मजमुआ है। गाता जाए बंजारा के अलावा आप देखेंगे तो इनकी सबसे मशहूर जो मजमुआ है वो है तलखियाँ। तलखियाँ जो है वो बहुत ही अहम है। और अदब लतीफ़ सवेरा, ये 2 रिसाले थे। इसके बाद में शाहरा, ये ऐसे रिसाले थे जिनसे ये जुड़े हुए थे। औरतों के जो पामाल है और औरतों की जो इस्तेसाहाल हो रहा था, उस पर सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला शायर अगर पूछा जाता है तो वो साहिर लुधियानवी हैं। फिल्मों के राइटर हैं साहिर लुधियानवी। और दूसरी चीज़ इनके बारे में, गाता जाए बंजारा के अलावा में इनकी परछाइयाँ बहुत ही मशहूर नज़्म है, ताजमहल है, गुरेज़ है, और उसको उदास देखकर, ये भी इसकी नज़्म है। कभी कभी,
ये भी इसकी नज़म है। एक मैंने मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन और साथ ही साथ में रेखा की मूवी जो आई, राखी की जो मूवी आई थी, गुलजार की वाइफ, कभी कभी, उसके जितने सॉन्ग हैं वो साहिर के ही लिखे हुए हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये साहिर लुधियानवी के गाने लिखे हुए हैं। तो साहिर लुधियानवी फिल्मों के राइटर हैं, तो कभी कभी इसी गाने से मुतासिर होकर के इन्होंने एक अलग से नज़म भी लिखी हुई है। और एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम सब गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये सॉन्ग था और बाद में इसी नाम से इन्होंने नज़म भी लिख दी साहिर लुधियानवी ने। याद रखिएगा साहिर लुधियानवी। और आप सबकी दुआएं आई तो एक मूवी आने वाली है जय हिंद, और दूसरी चीज़ एक और मूवी आने वाली है जय जवान जय किसान, और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह उस मूवी के मकाले मैं ही लिखूँगा। तो आपको थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आजकल इस बार जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें शोले मूवी है और आलामारा मूवी है या राजा हरिश्चंद्र मूवी है, ये तमाम मूवियाँ पूछी गई थी। तो मूवियों पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। बहरहाल लिखने का फ़न एक अलग है और मैं कोशिश करता हूँ, अल्लाह ताला जो मुझसे काम लेना चाहता है वो मैं करूँगा। इसके बाद अगला सवाल देखिए, आए उम्र रफ्ता मैं तुझे पहचानता नहीं, उर्दू मुझे नहीं आती है चूँकि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, कि आए उम्र रफ्ता मैं तुझे पहचानता नहीं, कोशिश करता हूँ सीख जाऊँ, अब मुझको भूल जा कि बहुत बेवफा हूँ मैं। ये शेर दर्जा वाला शेर जो है वो किस शायर का है, यह चीज़ आपको बतानी है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर एकदम राइट हुआ होगा और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं जवाब दिया है तो आपको आज़माना चाहिए। इसमें आंसर मैं सीधे आपको बताऊंगा। ये खलीलुर रहमान आज़मी को आप जानते होंगे। खलीलुर रहमान आज़मी का लिखा हुआ शेर है। देखिए खलीलुर रहमान आज़मी जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में वो जदीदियत के शायर भी माने जाते हैं। जदीदियत के कुछ शायर हैं जिनके नाम ख़ास तौर से LT ग्रेड और TGT वालों को याद होने चाहिए। जैसे नासिर काज़मी के बारे में आपको हर हाल में याद होना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे अदा जाफ़री साहब हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए। अदा जाफ़री का एक शेर है, नोट कर लिया कीजिए। नोट्स जितने आप ज़्यादा बनाएंगे, और अब तो बनाना भी चाहिए नोट्स, उसकी वजह आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अब आप जो एग्ज़ाम प्री के बाद मेंस देंगे तो उसमें रिटन का काम करना होगा, लिखने का काम करना होगा। तो जैसे अदा जाफ़री जदीदियत के शायर हैं, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। मैं बताता चलता हूँ, उनको नोट करके बाद में उनके बारे में तहकीक करनी चाहिए आपको। जैसे सब लोग अपने अपने खुदाओं को लाए थे, सब लोग अपने अपने खुदाओं को लाए थे, एक हम ही ऐसे थे कि हमारा खुदा न था। तो ये शेर जो है एक अलग मीनिंग रखता है और जदीदियत वालों ने मेरे ख़्याल से कुछ ज़्यादा ही बारीक शायरी की है। तो इन लोगों के बहरहाल नाम आपको मालूम होने चाहिए। अब इसके बाद में अगला सवाल है, दर्जा झेल में से वो कौन सी सिन्फ है जिसमें मफ़हूम ज़हनशीन पहले ही कर लेना ज़रूरी है। यानी वो सिन्फ आपको पकड़नी है। इस तरह के सवाल ऐसे होते हैं जो किसी भी बुक में नहीं मिलते हैं। ये बहुत गहरा जिसका मुताला होता है वो अपने ख़याल से बनाता है सवाल, और एग्ज़ामिनर इस तरह के सवाल बना देते हैं जिनका आपको आंसर ढूंढे नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में जल्दी नहीं मिल पाएगा। ये किसी भी राइटर को बहुत गहरा आपने मुताला किया और आपने सोच लिया कि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। जैसे एक सवाल हम बताते हैं कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में, कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और क्या होता है कि हमारी, जैसे मैं उर्दू सीख रहा हूँ तो सीखते सीखते, और मेरी उर्दू मजबूत होना चाहिए, लेकिन उर्दू का एक वाहिद ऐसा अदीब है जिसकी उर्दू मजबूत होने के बजाय डाउनफॉल होती चली गई, उसका नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की शुरुआती उर्दू बहुत टफ थी, जो इसरार माबिद है या हुस्न बाज़ार हुस्न में लिखी है, लेकिन जब गोदान उन्होंने लिखा सबसे आखिर में, और कफन उन्होंने अफसाना लिखा, तो उर्दू एकदम बिल्कुल मरीद देहाती, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक अनपढ़ और जाहिल की उर्दू है। ये वैसी उर्दू नहीं है जो एक स्टैंडर्ड की। तो वो उनका म्यार जो है वो उर्दू में बढ़ने के बजाय घटता रहा। अब इस तरीके का अगर सवाल एग्जामिनर बना ले तो आप कैसे पकड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। उसी तरह का ये सवाल है जो मैंने बनाया है कि दर्जा ज़िल में से उस सिन्फ का आपको पता बताना है जिसमें मफ़हूम ज़हनशीन पहले ही कर लेना पड़ता है, पहले ही कर लिया जाता है। ख़ास तौर से ये किस में होता है, तो गीत में। गीत की दो खूबियाँ होती हैं जो बहुत ही अहम है। गीत लिखता है उसको मालूम होता है, जैसे मैं गीत लिखता हूँ तो मैं इसको अच्छे से समझ रहा। गीत में क्या होता है, खूबी ऐसे होती है कि दो खूबियाँ। पहली बात, जैसे किसी लोग ने कहा ये कि इसका मूड होना चाहिए, और मूड में कहा जाता है फलाना है ढिमकाना है, ये सब वाहियाती बातें हैं। अब जिस नक्काद ने कही है या जिसने कही है, मैं उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। इसमें ख़ास बात, मैं जो अपना तजर्बा बताता हूँ, ख़ास बात यह है गीत में मूड तो हर सिन्फ के लिए होना चाहिए। गज़ल के बगैर मूड कह दोगे, आपके पेट में भूख लगी हो और आपके घर में खाने को नहीं हो और आपके पता चला किसी बीमारी में मुब्तला है, तो इतनी जल्दी गज़ल कह लेंगे तो छप पाएगा कौन, पैसा कहाँ से लाओगे।
तो मूड हर चीज़ के लिए कहने को तो यह कोई बड़ी बात नहीं है कि मूड होना चाहिए उसके लिए। गीत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो उसमें ट्यून पहले सेट की जाती है, यानी मौसीकी पहले ही बना ली जाती है और बाद में उस पर हरूफ बैठा ले जाते हैं। बाकी जितनी सिन्फ हैं उनमें पहले हरूफ कह मतलब जो है पहले शेर कह दिया जाता है, बाद में बहर देखी जाती है। जैसे कोई मिसरा आपने कह दिया, उसमें कौन सी बहर और वज़न है, तो ये चीज़ हर सिन्फ में की जाती है। पहले आप मिसरा कहते हैं, फिर वज़न देखते हैं, फिर उसी वज़न में सारी गज़ल कह देते हैं, सारी नज़म कह देते हैं। लेकिन गीत में उल्टा होता है, आप पहले ट्यून सेट करते हैं, पहले बहर बना लेते हैं, कोई एक बहर चुन लेते हैं और फिर उसके बाद उस पर जुमले बैठा ले जाते हैं। ये सबसे इसीलिए मुश्किल फ़न भी है गीत कि टून पहले ही सेट कर दी गई, म्यूज़िक कार ने म्यूज़िक बजा के दे दिया, अब उसके बाद आप इसमें लफ्ज़ आप अपने आप फिट कीजिए। तो गीत की सबसे बड़ी यही खूबी होती है। दूसरी चीज़, इसमें जहन में मफ़हूम जो है वो जहन में पहले ही नशीन कर लिया जाता है कि एक्चुअली मुझे इसमें यही करना है और कुछ करना ही नहीं है, पहले ही जहन में बैठा लिया गया है कि कुछ भी हो। जैसे अगर उसने बता दिया कि कॉमेडियन गीत हमें लिखना है, तो वो लिखेगा कॉमेडियन, चाहे उस टाइम पर उस शायर के ऊपर मुसीबतें कितनी भी टूट जाएं, वो उन चीज़ों को गीत में नहीं आने देगा, गीत में कॉमेडी ही डालेगा। या शायर कितना भी खुश मिजाज हो और अगर शेर उसने सोच लिया, गीत उसने सोच लिया है कि हम दर्द भरा कहेंगे, तो टेक्निकली इशू हो गया था। खैर, तो अब आपको याद रखना चाहिए कि गीत के लिए ये चीज़ आपको जहन में बैठा ली चाहिए। इसलिए कहते हैं कि उर्दू की जो मेरी किताब है शाहीन, उसको ख़रीदना चाहिए और ये सारी चीज़ें आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ख़ूब उसका मुताला करने, उसको 1-2 महीने में तो आप रट ही पाएंगे अगर रटना पड़ गया। देखिए, अगला सवाल है कि अमीर खुसरो के बाद वो कौन सा शायर है जिसने गीत के लिए राग ईजाद किए? ये भी सवाल मैंने बहुत सोच के और बहुत मुताले के बाद बनाया है। तो अख्तर शिरानी हैं, साहिल लुधियानवी हैं, वाजिद अली शाह हैं, इसके बाद में फाजिल दहलवी हैं। आंसर थोड़े आसान दे दिए, इसलिए आप अंदाज़ा भी लगा सकते थे कि इसमें कौन। तो राग रागनियों पर या तो अमीर खुसरो ने काम किया या फिर वाजिद अली शाह ने किया। आपका आंसर जो है वो सी सही होगा। यहाँ पे 2 सवाल और समझ लीजिए कि अमीर खुसरो जो हैं, अगर आपसे पूछा जाए उर्दू का पहला गीत गो शायर कौन है, तो आप लगाएंगे अमीर खुसरो। और सबसे अच्छे और नियम और क्या कहते हैं उसके कानून के तहत जो गीत लिखने का काम किया या गीत को सबसे ज़्यादा फ़रोग़ देने का काम किया है, अगर ये सवाल इस तरह से कुछ पूछा जाता है तो वो अख्तर शिरानी का नाम आपको याद रखना चाहिए। सवाल दोनों अलग अलग हैं। अगला सवाल देखिए, और ये गीत का ही सवाल है। गीत का मुखड़ा दिया गया है। गीत का मुखड़ा है, जो मेरे सैयां को गर्मी लगे, नदी नाले तलैयाँ हो जाऊँगी। नदी नाले तो आप जानते हैं, नदी मतलब नदी होती ही है जो बहती है, नाले मतलब उससे कटी हुई छोटी सी नदी होती है, और नदी नाली नाला जो होता है वो छोटा सा उससे कटा हुआ होता है, नदी से काट के दूसरा खेतों में पानी आने के लिए। तलैयाँ क्या होता है? तलैयाँ मतलब तालाब से भी छोटी, जो गाँव में वगैरह होती हैं। दरअसल ये इन सब चीज़ों का यूज़ गर्मियों में पहले ज़माने में आदमी अपने आप को जो है ठंडा करने के लिए, आनंद लेने के लिए इसका यूज़ करता था इन चीज़ों का। तो इसमें क्या कह रही है, एक स्त्री है, वो कह रही है कि मैं मेरे सैयां को जो गर्मी लगे, नदी नाला तलैयाँ हो जाऊँगी। अगर उनको गर्मी लग रही तो मैं उनके लिए नदी बन जाऊँगी या नाला बन जाऊँगी या तलैयाँ हो जाऊँगी। और जो मोरे सैयां को गर्मी लगे, जो मोरे सैयां को गर्मी लगे, साला दो साला रजैयाँ हो जाऊँगी। इस साला दो साला भी आपको पता है, साला एक छोटी सी साल होती है जिसको हम ओढ़ते हैं, जिसको साल कहते हैं आम भाषा में, और उसका साला, उससे कंबल जो होता है उससे मोटा, उसे को साला कहते हैं। और रजैया तो आपको, रजाई को तो पता ही है, रजैया हो जाऊंगी। तो ये चीज़, ये बंद आपको बताना था किसका है, किसने लिखा है। तो ये कैसा तरह का बंद है जिसमें रास लीला है, कई स्त्रियों के साथ एक पुरुष अगर नृत्य कर रहा है और उनमें अपनी अपनी चीज़ें वो कहती हैं, जैसे इंद्र सभा में ख़ास तौर से दिखा है। अब उसमें क्या है कि ये लिखने का काम किसने किया है? ये गीत है वाजिद अली शाह का। आपको नाम आपको याद रखना है। और अगला सवाल है, उर्दू शायरी में तंज़ो मज़ाह का अदबी नमूना किस सिन्फ में मिलता है? तो तंज़ो मज़ाह का अदबी नमूना आपको बताना है किस सिन्फ में मिलता है। आई थिंक मेरे ख्याल से सभी का आंसर सही होगा। देखिए, यहीं तक बात करते हैं, कोई गलती हुई है ज़रूर बताइएगा। और स्क्रीन पे जो बुक आपको शो हो रही है, इसको आप ख़रीद सकते हैं। आपको अगर दिल करता है ख़रीद सकते हैं। ऐसे ही चैनल पर अगर आपका दिल करे, अच्छा लगे तो आप जुड़ सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है। अब इस सवाल को देखिएगा कि इसमें आपको तंज़ो मज़ाह का अदबी नमूना बताना है, तो मसनवी है, पैरोडी है, या फिर ड्रामा है, या फिर हुजूम निगारी है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। तो सबसे पहले उर्दू में जो अदबी नमूना मिलता है नूरुल हसन नकवी के मुताबिक, गौर कीजिएगा, तो ये हुजूम निगारी जो है उसमें मिलता है। तंज़ो मज़ाह जो है वो हुजूम निगारी को आपको याद रखना है, हुजूम निगारी में मिलता है। आपका आंसर डी सही होने वाला है। ठीक है, यहीं तक क्वेश्चनों पे बात करते हैं, और इन क्वेश्चनों में कोई गलती है ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसलिए चलता हूँ ताकि मुझे जो चीज़ें याद है या जो चीज़ें मेरे नज़र के सामने आती हैं तो वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। बाकी आपका क्या मशवरा है आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।